जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सभी साथियों को सबसे पहले राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस के बारे में। बिहार पुलिस कांस्टेबल की हम बात करें तो यह वैकेंसी जो है कब आने वाली है और कब आने की संभावना, कितने आएंगे और वह कौन कौन से भर सकते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। उसका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं, उसका हाइट वगैरह क्या होगा, ये सारी प्रक्रिया के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बात कर लेते दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें 2023 में जो है अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई की बात कर लेते हैं तो बजट में ही 75,000 कुछ जो है वैकेंसियों के बारे में कही गई थी। लेकिन अब बात करते हैं बिहार पुलिस की प्रॉपर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की 48,000 नई भर्ती प्रक्रिया तेज, यानी कि आदेश दे दिया गया है 48,000 नई भर्ती प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए। एक सप्ताह में मांगा गया है रोस्टर, यानी कि एक सप्ताह में रोस्टर मांगा गया है। तो लेकिन यूँ कह सकते हैं कि मार्च के पहले फर्स्ट वीक में ही फरवरी के लास्ट वीक में आने वाला था एसआई का वैकेंसी और कांस्टेबल का भी, लेकिन में फर्स्ट वीक में नहीं आया। लेकिन अब उम्मीद है कि मार्च के लास्ट वीक में, यानी कि लास्ट वीक में जो है आने की प्रबल संभावनाएं मार्च क्लोजिंग चल रहा है तो लास्ट वीक में जो मार्च के अंतिम माह तक में जो है एसआई और कांस्टेबल की आपको भर्तियां देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी खबर है। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में पूरी विस्तार से हम जानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, बिहार पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि बिहार पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय को एक सप्ताह में रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया है, जिसमें बहाली प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। जिसमें कि हम बात करते हैं किन मतलब कौन से वैकेंसियाँ होने वाली है। तो यहाँ बात करते हैं डायल 112 में जो है परियोजनाओं के पहले चरण में 7,808, ये देख सकते हैं 7,808 किसमें, डायल परियोजना के पहले चरण में इतनी वैकेंसियां आने वाली है। और दूसरे चरण में हम बात करते हैं 19,288 सिपाही समेत 48,447 सिपाही की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं एक चरण में नहीं बल्कि दूसरे चरण में इतना कहा गया है। आप ध्यान रख सकते हैं इसको ध्यान में। अब बात करते हैं ताकि 31 मार्च तक इससे जुड़ी सभी पहलुओं की समीक्षा करके उसे आरक्षी चयन पार्षद को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि 31 मार्च तक में इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगा ये चयन पार्षद को दिया जाएगा, यानी वेबसाइट में यह जो दिया जाएगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। अब वही बात है, इसके बाद जो है चयन पार्षद बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर देगी। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायल 112 की संख्या में सुदृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है। साथ ही राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल का अनुपात है, जिसे बढ़ाकर जो 165 से 70 करने का लक्ष्य रखा गया, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, जिसे कि कह सकते हैं कि सार्जेंट कहते हैं, सार्जेंट जो एसआई होता है, और सब इंस्पेक्टर दरोगा के हजारों पदों पर भर्ती निकालेगी। तो इसमें जो सार्जेंट और दरोगा और जेल अधीक्षक दरोगा जो होता है वो सारी वैकेंसियाँ इसी में आने वाले हैं। तो ये मांगी जा सकती है योग्यता पहले निकाली भर्तियों के आधार पर, जिस तरह पहले होता था 10+2 में कांस्टेबल के लिए, और ग्रेजुएशन जो है होता था यानी कि बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन जो दरोगा के लिए मांगा जाता है। तो इस बार जो है सीबीएसबीसी की इस भर्ती प्रतियोगिता उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, पहले तो लिखित परीक्षा होती ही है, तो इसको पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा। कांस्टेबल में शारीरिक, मानक व दक्षता परीक्षण के योग पर पाए जाने पर किया जाएगा, यानी कि पहले लिखित परीक्षा में आपको पास करने होंगे। तो पास अगर कर जाते हैं तो इसको जो फिजिकल आपको जिसका फिजिकल जितना बेटर रहेगा उसको ज़्यादा सकते हैं। फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनता है। सिपाही कांस्टेबल में हम बात कर लेते हैं
तो आपको जो मेहनत करने होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके फिजिकल में अच्छे मार्क्स उठाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात करते हैं लिखित परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर पर होगी, जिसमें बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के स्तर की विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 12वीं और कह सकते हैं कि 12वीं के समकक्ष जो है ये मतलब कि 12वीं के आधार पर जो 12वीं की एग्ज़ाम होते हैं, 12वीं का जो भी सिलेबस होता है आपको उसी के आधार पर जो आपको मतलब लिखित परीक्षा सिपाही में लिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 12वीं के आधार पर दिया गया है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी होता है ये 10+10 और 10+2 के आधार पर ही लिया जाता है। और आपको करंट भी लिया जाता है, वर्ल्ड जीके और इंडिया लेवल पे जीके और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, यानी कि सारे विषय का सम्मिश्रण करके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं समान वर्ग पुरुष व महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखी जाएगी। अब बात करते हैं इसके अलावा और वर्ग की बात कर लेते हैं, तो में अनारक्षित यानी कि समान एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर लंबाई होगी। यानी कि कह सकते हैं कि 25 वर्ष तक तो जनरल के लिए आयु है अधिकतम, और इसमें 3 वर्ष अगर जोड़ देते हैं तो ओबीसी मिला के तो 28 वर्ष तक ओबीसी के लिए हो जाएगा। तो इससे 3 वर्ष इससे ज़्यादा और कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा SC ST के लिए, इसको 3 वर्ष, यानी कि इससे ज़्यादा आपको 3 या 5 वर्ष भी, शायद 3 वर्ष या 5 वर्ष से ज़्यादा दिया जाता है ओबीसी से। यानी कि आपको जो है इसको 28 मिलेगा तो आपको इसमें 3 वर्ष और 3 या 5 वर्ष ऐसे होता है, तो आपको ज़्यादा एज छूट दिया जाएगा। लेकिन कहने का है, लेकिन जो भी यानी कि फिजिकल के आधारित पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप 25 के अंदर में जो फिजिकल सिपाही यानी कांस्टेबल का जो है दौड़ आपको 25 के अंदर ही आपको ज़्यादा बेटर रहता है निकालने के लिए। अधिकतर उम्र होने के बाद कांस्टेबल में दौड़ निकाल पाना, जिस तरह मेरिट के आधार पर यानी कि फिजिकल के आधार पर मेरिट बनते हैं, उस तरह जो इस कांस्टेबल में निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको बात करते हैं एसआई की, तो एसआई की अगर वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले पीटी निकालने होंगे। पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस होगा। मेंस में क्या क्या होते हैं, मेंस में आपको हम बात करते हैं एसआई में, बिहार एसआई में मेंस में आपको तो पहले 100 नंबर का तो हिंदी पूछा जाता है, तो इसमें खाली पासिंग मार्क्स, यानी कि ओनली पासिंग मार्क्स आपको 30 मार्क्स कम से कम लाने होंगे, तो 30 ला लिए तो आप पास हो जाएंगे। अब जनरल पेपर जो होता है जीके का, तो इसमें आप जितना ज़्यादा मार्क्स 100 नंबर का इसमें भी होता है, इसी के आधार पर जो आपको मेरिट बनाई जाती है। तो इसमें आपको जितना ज़्यादा आप नंबर लाते हैं 100 में, जितना यानी कि 80+ ला लेते हैं तो और ज़्यादा आप सिक्योर हो जाते हैं। तब आपको फिजिकल में पास करने होंगे। अब फिजिकल क्या होता है, 6.5 मिनट का जो है, यानी कि 6.5 मिनट का दौड़ होता है। ये पास करने के बाद आपको गोला फेंक होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, ये सारे के सारे पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद मेरिट बन जाता है। मेरिट अगर बन गया तो आप दरोगा बन जाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों बात करेंगे आज की जानकारी की आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो ज़्यादा से दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव देने हैं तो कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।